आज है 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। गृह पाबंदियों से बेरोजगार मजदूरों को दिल्ली सरकार का बड़ा सहारा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्रैब 3 व ग्रैब 4 पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी। निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ किया कि योजना का लाभ केवल सरकारी तौर पर पंजीकृत मजदूरों को ही मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश और शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में शीतलहर, घना कोहरा, हल्की बारिश की संभावना है। ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ेगी। विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है। कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान गिरने की चेतावनी जारी की गई है। महज 10 रुपए में दिल्ली मेट्रो का पूरा इतिहास, म्यूजियम का उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो की 3 दशक लंबी ऐतिहासिक यात्रा को अब लोग बेहद करीब से देख और समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। सिर्फ 10 रुपए के टिकट में म्यूजियम में मेट्रो निर्माण, तकनीकी इनोवेशन और पर्यावरणीय योगदान को रोचक तरीके से दिखाया गया है। यहाँ वर्किंग मॉडल और सिमुलेटर के जरिए लोग खुद मेट्रो चलाने का अनुभव भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की। रेलवे ने बदला चार्ट फाइनल करने का टाइम, यात्रियों को मिलेगी पहले जानकारी। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से रिजर्वेशन चार्ट फाइनल करने के समय में बदलाव किया गया। अब ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से रवाना होने से 10 घंटे पहले ही पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार कर दिया जाएगा, जबकि पहले ये 8 घंटे पहले बनता था। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेन का चार्ट पिछली शाम 8 बजे तक फाइनल होगा। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद और अगली सुबह 5 बजे से पहले चलने वाली ट्रेन का चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। कम ब्याज पर आवास ऋण, रोहिणी में खुलेगी डीसीएचएफसी की नई शाखा। दिल्ली वासियों के लिए आवास ऋण को आसान और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड यानी डीसीएचएफसी का नया कार्यालय जनवरी 2026 में रोहिणी में खुलेगा। इससे उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोगों को कम ब्याज की दर पर पारदर्शी और आसान होम लोन की सुविधा दी जाएगी। जेएनयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। सिनेमा स्टडीज और कोरियन लैंग्वेज विषय की सीबीटी परीक्षा में शामिल उम्मीदवार परीक्षा पोर्टल पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। अभ्यर्थी आज शाम 5:59 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए 250 रुपए शुल्क देना होगा। दिल्ली में नो पीयूसी नो पेट्रोल लागू, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। दिल्ली में आज से नो पीयूसी नो पेट्रोल नियम लागू हो गया है। इसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस फैसले के पहले दिन 17 तारीख को पेट्रोल पंपों और पॉल्यूशन सेंटर पर लंबी कतारें लग गईं। नागरिक समय रहते सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि आम दिनों की तुलना में सर्टिफिकेट बनवाने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। दिल्ली चुनाव 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने पार्टी प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन पर सबसे अधिक खर्च किया, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी का कुल खर्च 57.65 करोड़, कांग्रेस का 46.19 और आम आदमी पार्टी का 14.5 करोड़ रुपए था। बीजेपी ने 48 सीटें जीती, आप ने 22, जबकि कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। 15 मीट्रिक टन गीला कचरा ऑन साइट प्रोसेस, एनडीएमसी की बड़ी पहल। नई दिल्ली में कचरा प्रबंधन को नई दिशा देते हुए एनडीएमसी ने प्रोजेक्ट सॉर्ट के जरिए बड़ा बदलाव किया। इस पहल के तहत 15 मीट्रिक टन से अधिक गीले कचरे को ऑन साइट प्रोसेस कर जैविक खाद में बदला गया है। जागरूकता, तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के इस मॉडल से कचरा परिवहन लागत घटी और स्थानीय स्तर पर सफाई बेहतर हुई। एनडीएमसी का ये प्रयास राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है।
दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, अब एक क्लिक में भुगतान। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बीबीपीएस के जरिए चालान भुगतान की सुविधा शुरू करने का फैसला किया। इस पहल से लोग किसी भी बीबीपीएस सपोर्टेड यूपीआई ऐप से सुरक्षित और आसान तरीके से चालान भर पाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एसबीआई के बीच हुए समझौते के बाद तकनीकी एकीकरण जल्द शुरू होगा। ये कदम डिजिटल इंडिया विजन के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट को और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। घूमने के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से लेकर 400 किलोमीटर तक के नेटवर्क का सफर दिखाया गया। यह मेट्रो के निर्माण, तकनीक, चुनौतियों और उपलब्धियों को आसान भाषा और विजुअल माध्यम से समझाया गया है। दिल्ली में 1 जनवरी से दौड़ेगी भारत टैक्सी, ड्राइवर्स को मिलेगा 80% तक मुनाफा। दिल्ली वासियों के लिए नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल पर 1 जनवरी से राजधानी में सरकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी शुरू होगी। ये सेवा ऑटो, कार और बाइक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी। सहकार मॉडल के तहत ड्राइवर्स को कमाई का 80% हिस्सा मिलेगा। पारदर्शी किराया, लाइव ट्रैकिंग और सुरक्षा फीचर्स के साथ ये सेवा ओला, उबर जैसी निजी टैक्सी कंपनीज को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। दिल्ली एनसीआर में अपराध पर ऐसी सख्त, केंद्र को एक एजेंसी एक्शन का सुझाव। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते संगठित अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में अपराधों पर कार्रवाई के लिए एक ही केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए जो बिना किसी रोक टोक के एक्शन ले। सीजीआई ने सुझाव दिया कि दिल्ली या एनसीआर में विशेष कोर्ट बनाए जाएं जहां केंद्रीय कानूनों के तहत हुए अपराधों का ट्रायल हो, चाहे अपराध कहीं भी किया गया हो। प्रदूषण पर एससी सख्त। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम प्रदूषण को और बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को सलाह दी कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल न वसूलने की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही टोल बूथ शिफ्ट करने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर राजधानी में होने वाली एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया। ये आरोपी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में हुई 3 चर्चित हत्याओं में वांछित थे। पुलिस ने इनके पास से 4 अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली में किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी में थे। अब पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर खत्म, डाकघर में ही निपटेगी पेंडिंग फाइल। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से पेंडिंग पड़ी पासपोर्ट फाइल के निपटारे के लिए विशेष पासपोर्ट मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में आवेदकों को पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी अपॉइंटमेंट के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचकर फाइल का समाधान किया जा सकेगा। अगले हफ्ते से एम्स में डॉक्टर्स का शीतकालीन अवकाश, मरीजों को हो सकती है परेशानी। अगले हफ्ते से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में डॉक्टर शीतकालीन अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे मरीजों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अवकाश के दौरान 50% फैकल्टी सदस्य ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। डॉक्टर्स का अवकाश 2 चरणों में होगा, पहला 23 से 31 दिसंबर और दूसरा 2 से 10 जनवरी। मेसी के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता के सामने लगे AQI के नारे, वीडियो वायरल। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के गोट इंडिया टूर 2025 से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता के सामने दर्शकों ने मेसी मेसी के नारे लगाए। हालांकि बूम की जांच में सामने आया कि 15 दिसंबर को सीएम के मैदान में पहुंचते ही दर्शकों ने AQI के नारे लगाए थे। सीएम रेखा गुप्ता का पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बच्चों से संवाद, भावुक संदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पंजीकृत बच्चों से दिल्ली सचिवालय में संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक जरूरतों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इन बच्चों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानती है। उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और प्रशासनिक अधिकारियों से बच्चों का परिचय कराया।
इंतजार बेकार गया, धुंध के कारण रद्द हुआ भारत दक्षिण अफ्रीका T20। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला मौसम की भेंट चढ़ गया। स्टेडियम में धुंध छाए रहने के कारण अंपायर्स ने हालात का कई बार जायजा लिया, लेकिन दृश्यता में सुधार नहीं होने पर मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। लंबे इंतजार के बाद जब आधिकारिक घोषणा हुई तो दर्शकों में निराशा साफ नजर आई। दिल्ली की जहरीली हवा के बीच बसेरा पार्क बना राहत का केंद्र, AQI और तापमान में सुधार। दिल्ली की जहरीली हवा के बीच बसेरा पार्क राहत की उम्मीद बनकर सामने आया है। DTU के अध्ययन में पाया गया कि बांस के जंगल ने बसेरा में अनोखा माइक्रो क्लाइमेट विकसित किया है, जिससे AQI और तापमान अन्य हरे भरे और शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। पार्क में मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर है। बांस की विशेषताएं जैसे कार्बन अवशोषण और ऑक्सीजन उत्सर्जन प्रदूषण नियंत्रण में मदद कर रही हैं। सरकार चिकित्सा अनुसंधान के लिए कानून बनाने की दिशा में सक्रिय, ICMR ने दी जानकारी। केंद्र सरकार चिकित्सा अनुसंधान के लिए बाकायदा कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने एक समिति का गठन किया जो मौजूदा नियमों और देश में कानून की प्रासंगिकता को देखते हुए संभावित विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है। भाजपा सांसद डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने इस कदम की सिफारिश की थी। सरकार का उद्देश्य निजी क्षेत्र को रिसर्च की ओर आकर्षित करना और ICMR को अधिक फंड और संसाधन उपलब्ध कराना है। आम जनता को राहत, नए साल में सस्ती होगी CNG और पाइप्ड गैस। नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगी। 1 जनवरी 2026 से CNG और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस सस्ती होगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम और सरल करने का फैसला किया। इसके लागू होने से अलग अलग राज्यों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट करीब 2 से 3 रुपए तक की बचत होगी। अनंत अंबानी ने मेसी को दिया 10.91 करोड़ का शाही तोहफा, दुनिया में सिर्फ 12 घड़ियां। दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी हाल ही में अनंत अंबानी के वंतारा प्रोजेक्ट का दौरा करने पहुंचे। इस खास मौके पर अनंत अंबानी ने मेसी को एक बेहद लग्जरी और लिमिटेड एडिशन घड़ी गिफ्ट की। इस घड़ी की कीमत करीब 10 करोड़ 91 लाख रुपए बताई जा रही है। ये रिचर्ड माइल 003 V2 GMT टर्बिलियन एशिया बुटीक एडिशन है, जिसकी दुनिया में सिर्फ 12 यूनिट्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने बंद करने में हस्तक्षेप से किया इनकार। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूल खोलना या बंद करना बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय विशेषज्ञों और प्रशासन का है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अदालत ने बच्चों की सेहत, हाइब्रिड कक्षा और गरीब बच्चों के मिड डे मील पर चर्चा की। वहीं गाजियाबाद में AQI में हल्का सुधार होने के बाद सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर आज से सामान्य रूप से खुलेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।